Good morning, dear students. Today we are going to do our chapter 5th organizing, and its topic of organization structure. So, in the previous lecture, we have done what is the organization and what are the importance of organizations. So, we now start organization structure. वट डू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है जो कि एक प्रकार से भी क्या करता है, इफेक्टिव स्ट्रक्चर जो कि इंक्रीज करता है किसी भी एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी को। सो जो भी आपका एंटरप्राइज है वो एक प्रकार से इसकी जो ग्रोथ है वो कॉम्प्लेक्सिटी है। किस बेस पे है वो? क्योंकि वो ग्रोथ मेंटेन करता है पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के बेस पे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक प्रकार से इसमें भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, वो मेन जो स्ट्रक्चर है जो कि आपका लॉन्ग पीरियड टाइम के ऊपर भी ग्रोथ को फोकस करता है भी। यानी केवल सभी मेन इंस्टीट्यूशन का या एंटिटीज का, बिजनेस एंटिटीज का मेन एम क्या रहता है कि उस स्ट्रक्चर के बेस पे अपना ग्रोथ करना फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। सो एक प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और एक प्रकार से डिटरमिनाइल करने के लिए। सो एक प्रकार से जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने भाई जो भी स्ट्रक्चर है उसको बार बार चेंज नहीं करके चलती हैं। सो इसके बेस पे हम क्या देख सकते हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज coordination becomes difficult due to the emergence of the new function and increase in the structural hierarchy। एक प्रकार से जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फंक्शन है और जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस है वो फेस करते हैं स्मूथली इस चीज को, क्योंकि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो उस पर स्पेशल नेसेसरी ध्यान देता है, टेंशन देता है। जो हमारे पीटर ड्रकर थे जो वेल मैनेजमेंट एक प्रकार से बिजनेस के वेल मैनेजरियल पर्सन थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही गहनता से बताया है क्या कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से रॉन्ग स्ट्रक्चर यदि किसी प्रकार से होगा तो बिजनेस एक प्रकार से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डिफाइन हो सकता है एक प्रकार से मैनेजरियल फ्रेमवर्क और ऑपरेटिंग टास्क के बेस पे है। जैसे भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, भाई मैनेजर पर्सन क्या होंगे, ऑपरेटिंग टास्क किस प्रकार से होंगे। सो इनके बीच में स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो स्पेसिफाई करना जरूरी होता है बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्स के बीच में, क्योंकि मेन जो आपके इंटरलिंकिंग है पीपल है और उनका द्वारा किया जाने वाला कार्य है और जो रिसोर्सेज यूटिलाइज होने हैं भाई किस प्रकार से भाई प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे वो किस प्रकार से रिलेशन उनके बीच में। सो एक प्रकार से जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या बताता है भाई, कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है किस किस के बीच में, ह्यूमन एंड फिजिकल फाइनेंस, ह्यूमन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स के बीच में, ताकि भाई जो भी बिजनेस का डिजायर गोल है उसको अचीव किया जा सके। सो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट जो भी है आपका वो एक प्रकार से क्या करता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको सो आउट करके दिखाता है। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय ए सुपीरियर। यानी एक प्रकार से स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या है भाई, जो नंबर ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स हैं वो किस प्रकार से इफेक्टिवली मैनेज्ड होते हैं सुपीरियर के द्वारा। यानी सुपीरियर जो पर्सन है उनको किस प्रकार से मैनेज्ड करता है वो आपका क्या है, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट है। सो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्मूथ फ्लो करता है कम्युनिकेशन और बेटर कंट्रोल करके दिखाता है किसी भी ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। एक प्रकार से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करवाता है भाई किसी भी इंटीग्रेटेड यूनिट्स को जो कि रेगुलेटेड में रेगुलेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल करके दिखाते हैं इंडिविजुअली और आपका भी एक प्रकार से डिपार्टमेंटल के बेस पे। सो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे भाई किस प्रकार से हमारा स्पेन ऑफ मैनेजमेंट है जो भाई अपने सुपीरियर के द्वारा भाई सबऑर्डिनेट्स को किस प्रकार से इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है।
सो सपोज एग्जांपल जो हमारा है, सुनीता ओपन हर ओन ट्रेवल एजेंसी, सुनीता ने अपनी ट्रेवल एजेंसी ओपन की है, और सक्सेस ऑफ हर ट्रेवल एजेंसी डिपेंड्स ऑन ए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड एम्प्लॉय ऑफ द ट्रेवल एजेंसी। भाई उसका जो भी ट्रेवल एजेंसी है वो टोटली डिपेंड करता है किसके रिलेशनशिप के बीच में, कस्टमर और जो उसके ट्रेवल एजेंसी के एम्प्लॉय उनके बीच में। सो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव वो क्या अचीव करना चाहती है, सी डिवाइड द एंटायर वर्क ऑफ द एजेंसी इनटू 3 सब हेड्स बेस्ड ऑन द फंक्शन, नेमली ऑपरेशनल, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑपरेशनल भाई आपके जो 3 हैं, ऑपरेशन हो गया, सेल हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ऑपरेशन इंक्लूड करेगा ट्रेवल काउंसलर को, और एक प्रकार से ऑपरेशन इंक्लूड जो रिजर्वेशन, टिकटिंग और कस्टमर केयर को। सेल्स इंक्लूड करेगा अकाउंट एग्जीक्यूटिव को, और एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूड करेगा बुक कीपर को, कैशियर को और यूटिलिटी ऑफ पर्सन को। तो जो 3 आपके जो सब हेड्स डिवाइड थे भाई, आपका किसके बेस पे जो 3 थे आपके मेजरली जो फंक्शन उन्होंने क्रिएट कर रखे थे भाई सुनीता ने अपनी ट्रेवल एजेंसी में, एक तो आपका ऑपरेशनल हो गया, दूसरा आपका भाई सेल्स हो गया, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। तो सेल्स का काम तो क्या रहेगा, ट्रेवल काउंसिल और रिजर्वेशन और टिकटिंग और कस्टमर केयर करना, क्योंकि वो टोटल ट्रेवल एजेंसी को ऑपरेट करके चलेगा। और सेल्स का क्या हो गया भाई, जैसे अकाउंट एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड करेगा, यानी कितना भाई आपका सेलिंग हुई है वो अकाउंटेंट्स के बेस पे ही चलता है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बुक कीपिंग हो गया, आपका कैशियर हो गया, उस चीज को इंक्लूड करके चलता है आपका ये। इसके बेस पे जो भी हम डिवीजन ऑफ वर्क है वो फंक्शन के बेस पे हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेस पे हमने डिवाइड कर दिया, और हर एक को भाई जो भी स्पेशल लाइन अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उनका कार्य सौंप दिया, हमने एक प्रकार से दे दिया है। इसमें हमने केवल क्या है भाई, एक चीज जरूर देखी है इस टॉप पॉइंट में एग्जाम्पल के माध्यम से, कि जो भी सुनीता है उसने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया है भाई, किस प्रकार से उसने अपना ट्रेवल एजेंसी को सक्सेसफुली रन करना, और वो टोटली डिपेंड थी कस्टमर और एम्प्लॉयज के बीच के बेस में। 3 इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो एंटायर वर्क को 3 भागों में इसने बांट दिया था भाई, जो कि कंपनी की डिजायर रिजल्ट्स को क्या करना था, अचीव करना था। 3 सब हेड जैसे मैंने बताया, आपका ऑपरेशन है, सेल्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव है। इन तीनों को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। एक और नेक्स्ट इसमें एग्जांपल जो आपका दे रखा, होंडा टू स्ट्रेंथन स्ट्रक्चर ऑफ आईटीज R&D ऑपरेशन। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टोक्यो जापान फरवरी 21 2006 इसने क्या बताया, होंडा मोटर कोऑपरेटिव लिमिटेड अनाउंस्ड प्लान्स इफेक्टिव इन अप्रैल 1 2006 टू लॉन्च ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर होंडा R&D कंपनी लिमिटेड। वही जो होंडा मोटर कंपनी है वो R&D नाम से लॉन्च किया उसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। A wholly owned subsidiary of Honda responsible for research and development activities due to the recent technology advancement of a continued business expansion and the variety of the complexity of technology components and the number of vehicle under development of Honda and R&D has increased dramatically। यानी एक प्रकार से इसने क्या है भाई, अपना बिजनेस को और अपना जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को उसको यूज करते हुए अपने बिजनेस को क्या किया, एक्सपेंशन करना चाहा। जितने भी आपके भाई जो भी नंबर ऑफ व्हीकल थे वो होंडा R&D भाई इसमें एक प्रकार से क्या है इसके अंडर में इन्होंने ले लिया। जो स्ट्रक्चर है लॉन्च हुआ बोथ इन रिस्पॉन्स टू दिस सिचुएशन एंड प्रिपेयर फॉर फर्दर expansion of business in the future. The new structure will enable each associate to demonstrate a high level of initiative with more clear definition of role and responsibility एंड बोल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक प्रकार से वह जो भी नया स्ट्रक्चर तैयार किया था मोटर लिमिटेड कॉर्पोरेटेड लिमिटेड ने R&D के बेस पे, उसने क्या अपना बिजनेस को फ्यूचर में एक्सपेंशन करने के लिए किया था, और जितना भी डेमोन्स्ट्रेशन हाई लेवल का इनिशिएटिव किया था जिससे कि भाई उनकी जो डेफिनेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरह से क्लियर हो, उसके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर एक प्रकार से पहुंच के। मोर द न्यू स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू अचीव स्मूदर कम्युनिकेशन टू हेल्प एक्सेलरेट डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग को और एक्सेलरेट किया। क्या नया स्ट्रक्चर था हमारा बिजनेस में, आउटलाइन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर क्या था भाई, क्या क्या उसने अपने बेस पे प्रेजेंट किया है भाई, किस प्रकार से उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया था। एक्साइटिंग R&D सेंटर इंक्लूडिंग आकाशा R&D सेंटर, वोको R&D सेंटर एंड टोसीजी
R&D सेंटर। भाई एक प्रकार से ये करंटली ऑर्गेनाइज कर दिया उन्होंने भाई, जो कि जोग्राफिकल बेस पे लोकेशन और विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन 5 center based of specific function. The name of 5 center will be, क्या नाम थे उनके, मोटरसाइकिल डेवलपमेंट सेंटर, ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट सेंटर, पावर प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, एग्रो एरो इंजन डेवलपमेंट सेंटर एंड बेसिक टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। एक प्रकार से क्या है, ये जो उन्होंने 5 जो मेन सेंटर हैं ये इस नाम से ओपन किए थे, और ये अलग अलग भाई जैसे 4 आपके क्या है करंटली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर थे। So each center will be separate office for planning, product development, technology development and administration will clearly define role। यानी हर एक ने 500 जितने भी सेंटर थे, हर एक ने अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार किया भाई, जिसमें प्लानिंग, प्रोडक्ट और डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूप से कार्य होंगे। प्राइमरी अथॉरिटी क्या थी, उन्होंने ऑपरेशन डिसीजन के बेस पे करंटली हैड टू बी हेड ईच सेंटर, हर एक का हेड सेंटर बना दिया उन्होंने। सो एक प्रकार से नीचे इन्होंने स्ट्रक्चर भी बना के दिखा रखा है भाई किस प्रकार से, क्योंकि डिपार्टमेंटल के बेस पे अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। ए बोर्ड मेंबर इन चार्ज ऑफ द डेवलपमेंट सेंटर, बोर्ड मेंबर ऑफ होंडा R&D। भाई सबसे ऊपर क्या है, बोर्ड मेंबर होंगे R&D के। इसके तहत आपके 5 जो भी है सेंटर तैयार कर दिए, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्लानिंग डेवलपमेंट। अब इनके नीचे भी इन्होंने जो जो रोल होंगे वो सबके क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिए। All administrative role including journal affairs, HR, facility management, etc. Technology development for each components of a product such as engine and chassis, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट डिजाइन भाई किस प्रकार से डिजाइन तैयार, और डेवलपमेंट प्लानिंग में डेवलपिंग रोड मैप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी हर एक के बेस पे उन्होंने क्या एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। इसके बेस पे क्या है भाई, ये सभी जो भी आपके सेंटर हेड हैं ये अपने अपने कार्य को अच्छी तरह से है भाई क्या करेंगे, रन ओवर करेंगे। इसके बाद आपका भाई जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंक्शन ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट सेंटर विल बी फर्दर सेपरेटेड बिटवीन द होंडा ब्रांड एंड एक्यूरा ब्रांड, अलग अलग बेस पे कार्य करेंगे। सो इसके बाद हम भाई हमारा यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद भाई हमने डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर देख लिया। इसके बाद हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे। भाई टाइप इसके एक प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं टाइप इसके, एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा है, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्या देखेंगे भाई, इसके 2 टाइप होते हैं, 2 कैटेगरी होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर की और डिविजनल स्ट्रक्चर की। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक प्रकार से फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेटेड डिपार्टमेंट्स क्रिएट ए फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये एक प्रकार से क्या है भाई, जो सेपरेट डिपार्टमेंटल जो है अपने अलग बेस पे फंक्शन स्ट्रक्चर के बेस पे क्रिएट करते हैं। भाई भाई किस प्रकार का नेचर ऑफ जॉब है भाई, ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट टू ए कोऑर्डिनेटिंग हेड्स। भाई हर एक का क्या है, कोऑर्डिनेटिंग हेड्स होता है भाई। जैसे कि आपका ये ग्राफ जैसे सबसे ऊपर होगा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, और उसके बेस पे मैनेजिंग डायरेक्टर अपने 4 क्या है सब हेड बना दिए ने, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, सेल्स डिपार्टमेंट। इस प्रकार से आपके क्या है 4 अलग अलग वो रोल डिफाइन कर दिए, फंक्शन डिफाइन कर दिए। जैसे एग्जांपल के लिए अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इनटू ए क्यू फंक्शन विल बी इंक्लूड प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। These departments may be further divided into section. Thus, a section structure is organized design that groups similar or related jobs together. अब जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने क्या अपने भाई फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया। सो इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है हमारी भाई, जो आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर था जो कि रिलेटेड टू जॉब है उसके बेस पे क्या हो सकती है एडवांटेज। A functional structure leads to occupational specialization since emphasis is placed on the specific function। यानी एक भाई फंक्शनल का स्ट्रक्चर का सबसे मेन एडवांटेज क्या है भाई, स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है लीड्स होती है भाई, स्पेशल फंक्शन के बेस पे स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है। प्रमोट efficiency in utilization of manpower as employees perform similar tasks within a department and are able to improve performance। और लगातार स्पेशलाइजेशन के बेस पे क्या मेन पावर जो है लगातार अपने जो भी इफिशियंसी को यूटिलाइज करेगा और एक प्रकार से वो लगातार अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता चला जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ए सिमिलरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड। यानी वो भाई एक प्रकार से प्रमोट करते हैं किसको, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को, जो कि डिपार्टमेंट्स के अंदर ही होते हैं।
तो टास्क परफॉर्म्ड होते रहते हैं। एक प्रकार से इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इज इंक्रीज प्रॉफिट। एक प्रकार से ये जो मैनेजरल ऑपरेशन है इफिशिएंसी लगातार बढ़ती रहती है फंक्शनल स्ट्रक्चर से, और प्रॉफिट आपका क्या है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका मिनिमम डुप्लीकेशन होता है एफर्ट्स में। जो रिजल्ट क्या होता है भाई, आपका जो भी कॉस्ट है फंक्शनल है वो कम आती है, और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपका रिजल्ट में बेटर वे से निकलता है, यानी आपका जो प्रॉफिट है, प्रोडक्शन है, वो कम कॉस्ट में निकल के आता है, क्योंकि आपका बार बार एफर्ट्स की डुप्लीकेशन होती नहीं है, एक बार जो कार्य कर लिया वो बस फिनिश हो गया। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इजियर एज फोकस इज ओनली ऑन ए लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल। एक प्रकार से क्या है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इट एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू टू अटेंशन। एक प्रकार से क्या है, फंक्शन गेट करते रहते हैं अलग अलग बेस पे। अब इसकी भाई एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज भी आएगी, क्योंकि क्या है भाई, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं भाई, कुछ ठीक है तो कुछ गलत भी होगा। तो अब इसके बेस पे हम क्या इसकी डिसएडवांटेज देख के चलते हैं। आप फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव देन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय ए फंक्शनल हेड्स। सच प्रैक्टिस में लीड फंक्शनल एम्पायर्स वेयर इन द इंपॉर्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन में बी और एम्फेसिस्ड। Pursuing departmental interest as a cost of the organization interest can also hinder the interaction between the two or more departments। एक प्रकार से क्या है, बहुत सारी बातें आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या भाई, एक ठीक है भाई ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो आपकी फंक्शनल हेड्स हैं वे अपने अपनी पॉलिसी अपने अपने ऑब्जेक्टिव के बेस पे कार्य करते हैं, और यहाँ पे टू और मोर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या जाता है भाई, जो इंटरेक्शन होता है वो हाइंडर हो जाते हैं, यानी रुकावट से आने शुरू हो जाती है, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर कॉस्ट है वो आपकी क्या बढ़ जाती है फिर। सो इट मे बी लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज। एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन इनफॉर्मल है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि एक्सचेंज होती है फंक्शनल अलग अलग डिपार्टमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन है आपका परचेज का या आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भी डिपार्टमेंट होगा वो अलग अलग बेस पे कार्य करके चलते हैं। So read newspaper regularly and try to identify structure various business organization being mentioned in the news have adopted here the structure led to improve and desired result in any way। एक प्रकार से क्या है भाई, हमें जो न्यूज़पेपर है, जो बिजनेस के न्यूज़पेपर है, उनको थोड़ा वो स्ट्रक्चर बेस पे दिखा के चलते हैं अपने। तो न्यूज़पेपर को एक बार जरूर स्ट्रक्चर जो बिजनेस का न्यूज़पेपर है उसको जरूर रीड आउट करना चाहिए। एक प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी उनके बीच में दो से ज़्यादा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विवाद हैं भाई, किसी भी कार्य को लेकर के, किसी भी एक प्रकार से इंटरेस्ट को लेकर के, उनमें क्या हो सकता है भाई, विवाद हो सकता है, एक दूसरे से भाई क्या है, ईर्ष्या भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए सेल्स डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट और कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन में कॉज डिफिकल्ट इन द प्रोडक्शन। एक प्रकार से क्या है, जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो क्या चाहेगा कि जो भी प्रोडक्ट का डिजाइन हो वो कस्टमर फ्रेंडली हो, जबकि प्रोडक्शन के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सच डिसेंशन कैन प्रूव टू हार्मफुल इन द टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रक्ट्स। तो दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से जो इंटरेस्ट को वो क्या करेगा, हार्मफुल यानी नुकसान पहुंचाएगा। सो नेक्स्ट है आपका इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद द सेम स्किल एंड नॉलेज बेस may develop a narrow perspective and thus have difficulty in appreciating बाय अदर पॉइंट ऑफ व्यू। एक प्रकार से क्या इनफ्लेक्सिबिलिटी है, यानी एक प्रकार से इसमें क्या है, हम चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पीपल की जो भी स्किल है, नॉलेज है, उसके बेस पे जो कार्य किया जाता है वो बहुत ही कम बेस पे होता है आपका। जो फंक्शनल हेड्स डोंट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजिशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरिया। भी अलग अलग से एरिया के बेस पे वो कार्य हो सकते हैं। फिर हमारा जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बाद स्टेबिलिटी। एक प्रकार से कहाँ पे स्टेबल है ये, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का जो साइज वो बड़ा होता है वहां पे ये आपका क्या स्टेबल रहेगा। सो ए डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन रिक्वायर्ड ए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि इस बेस पे क्या है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत रहती है। सो फंक्शनल के बाद हमारा आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। भाई जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि डिविजनल बेस के ऊपर वो कार्य करके चलती है मेन आपका। सो एक प्रकार से क्या है भाई, सिमिलर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर टुवर्ड्स ए डिविजनल स्ट्रक्चर इज मोर सुटेड ऑफ टू देयर एक्टिविटीज।
This is particularly true of those enterprises which have more than one category of product to offer. एक प्रकार से क्या है, कहाँ पे है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे कंपनियों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता है और एक से अधिक प्रोडक्ट के ऊपर वे क्या करते हैं भाई, अपना जो भी प्रोडक्शन करते हैं यानी ऑफर करते हैं, यानी एक कैटेगरी से ज्यादा अधिक प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑल्दो एवरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म ए सेट ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, क्योंकि इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन को अडॉप्ट करते हैं. ए डाइवर्सिफाई इनटू वेरीफाइड product category, the need for a more evolved structure design is felt to cope with the emerging complexity. तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर डिजाइन होगा वो कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट होंगे लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का डिजाइन भी अलग अलग बेस पे तैयार होता है हमारा. इन ए डिविजन स्ट्रक्चर, इन्हें जो आपका डिवीजन स्ट्रक्चर है वो क्या है, कंपेरिज करता है सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीजन के साथ. सो इसके बेस पे क्या है आपका भाई, जो रिस्पॉन्सिबल और परफॉर्मेंस है आपका अथॉरिटी, वो एक प्रकार से पूरी तरह से डिविजनल मैनेजर ही रहता है. जनरली मैन पावर इज ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड. ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल, क्योंकि आपकी हर एक डिवीजन क्या है, मल्टी फंक्शनल बेस पे कार्य करती है. क्यों? क्योंकि डिवीजन फंक्शन प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेजिंग, एक्स्ट्रा के बेस पे कार्य करके चलती है. और इस डिवीजन फंक्शन में हर एक का खुद का डेवलपमेंट क्या रहता है, क्राइटेरिया इंडल्ज रहता है. सो इसका डिविजनल स्ट्रक्चर का आपका क्या रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर, ये आपके अलग अलग प्रोडक्ट हो गए. और इन सब के भी फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स इनके नीचे, जैसे भाई कॉस्मेटिक का अलग, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, परचेजिंग अलग रहेगा, गारमेंट्स का भी अलग रहेगा, फुटवेयर का भी और स्किन केयर का भी अलग अलग रहेगा. तो ये आप क्या क्या है भाई, शो आउट करता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर अलग अलग बेस पे करके शो आउट दिखाता है. आप आपका मेजरली क्या भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके नीचे 4 डिपार्टमेंट्स तो अलग हो गए, और आपके डिविजनल में है फिर उनके नीचे भी 4 जो डिवाइस है वो अलग अलग बेस पे रहेंगे. सो एडवांटेज की आप इसकी डिविजनल स्ट्रक्चर की क्या एडवांटेज रहेंगी आपकी, जो मेन प्रॉफिट प्रोमिनेंट बनाता है आपका, जैसे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है वो डेवलप करता है अलग अलग स्किल इन द डिविजनल बेस पे कार्य करके. वे एक प्रकार से ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं, क्योंकि जो पार्टिकुलर रिलेटेड है अलग टाइप के अलग प्रोडक्ट बेस पे अपना कार्य करके चलते हैं. इसमें एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का किसी प्रकार से वो हेल्प नहीं कर सकता है. डिविजनल हेड्स वो अकाउंटेबल है फॉर प्रॉफिट्स के लिए, रेवेन्यू और कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई एंड असाइन टू देम. भाई एक प्रकार से क्या है भाई, जो भी डिविजनल हेड्स है हर एक के लिए अपने अपने अकाउंटेबल प्रॉफिट्स फाइंड आउट करते रहते हैं. रेवेन्यू और कॉस्ट भी अलग अलग बेस पे चलते रहते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट या हर एक आपका जो भी डिविजनल है अपने अपने बेस पे अपने अपने प्रोडक्ट को लेके कार्य करते हैं, और वो अपने परफॉर्मेंस को क्या है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हाई रखना चाहते हैं. और भाई एक प्रकार से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स कर दिया जाता है, जिसकी पुअर परफॉर्मेंस होती है, जिस भी डिवीजन की पुअर परफॉर्मेंस होती है उसके. इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव because each division function as autonomous units which leads to faster decision making. एक प्रकार से क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव है. क्यों है डिवीजन ऑफ आपका स्ट्रक्चर, क्योंकि जो भी डिवीजन फंक्शन यहाँ पे करती है वो ऑटोनोमस बेस पे करती है, यानी हर एक यहाँ पे अपने डिसीजन मेकिंग लेने के लिए फ्री रहते हैं. एक प्रकार से फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन है, ग्रोथ एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन बाय द मेयरली एडिंग अनदर डिवीजन हेड्स एंड स्टाफ फॉर द न्यू प्रोडक्ट लाइन. यानी हर एक प्रकार से क्या अलग अलग डिवीजन हेड्स और न्यू प्रोडक्ट लाइन के बेस पे कार्य करके चलते हैं. और डिसएडवांटेज क्या रहेगी इसकी आपकी भाई, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन विद रेफरेंस टू लोकेशन ऑफ फंड एंड फर्दर ए पर्टिकुलर डिवीजन में सीक टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर डिवीजन. एक प्रकार से क्या भाई, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स यदि अराइज होते रहेंगे तो डिवीजन के बीच में जो अलोकेशन ऑफ फंड है या डिवीजन ऑफ में सिक्स क्या मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स आने के लिए कॉस्ट अदर डिवीजन के मुकाबले क्या चाहेंगे, मोर एंड मोर बढ़ाना चाहेंगे आपके लिए. तो ये भी एक प्रकार से डिवीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बना ही रहता है. नेक्स्ट है आपका भाई लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस दे मे बी डुप्लीकेशन. भाई आपका क्या है, जितने दी कॉस्ट बढ़ेगी उतना क्या भाई टास्क एक्टिविटीज प्रोडक्ट के बेस पे क्या डुप्लीकेशन की संभावना बनी रहती है आपकी. नेक्स्ट आपका भाई प्रोवाइड्स करते हैं मैनेजर्स विद अथॉरिटी
to supervise all activities related to a particular division. In course of time, such a manager may gain power and in a bid of assert his independence may ignore organization इंटरेस्ट। एक प्रकार से क्या है, जहाँ पे आपका मैनेजर है वो अथॉरिटी प्रोवाइड करवा देते हैं सब सुपरवाइजर को सभी एक्टिविटीज के लिए। सो यहाँ पे क्या है, जो मैनेजर है अपना गेन पावर तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो इंटरेस्ट था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो एक प्रकार से इग्नोर हो जाता है। स्टेबिलिटी, बेस आपका कहाँ पे स्टेबल रहता है, जो लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग द डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स। इवन ही आपका एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी है जहाँ पे एक से अधिक टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाते हैं, वहां पे स्टेबल है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नीड्स टू मोर एम्प्लॉयज, क्रिएट मोर डिपार्टमेंट एंड इंट्रोड्यूस न्यू लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट विल डिसाइडेड टू अडोप्टेड डिवीजन स्ट्रक्चर। भाई आपका जो अलग अलग टाइप के अलग अलग जो प्रोडक्ट है जो क्रिएट करते रहते हैं, तो उनके लिए भी डिसाइड करना जरूरी है डिवीजन स्ट्रक्चर। सो टेबल 1 प्रोवाइड करवाती है आपका डिफरेंस किसके इसके बीच में, फंक्शनल और डिविजनल के बीच में। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं अभी इसका। सो एक बार ये क्या और पता है हमारा, इट कैन बी सेड दैट द बिजनेस ऑपरेटेड डायनेमिक एनवायरनमेंट एट दोज एंटरप्राइजेज व्हिच फेल टू अडॉप्ट द चेंज आर अनेबल टू सर्वाइव, हेंस मैनेजमेंट मस्ट कंटिन्यूअसली review its plan and objective and accordingly. Organizational structure of the enterprises should also be subjected to periodic review to determine its modification is required। यानी एक प्रकार से क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो लगातार अपने बेस पे क्या भाई, अपने ऑब्जेक्टिव के बेस पर मैनेजमेंट के प्लान तैयार करते रहते हैं, और उनके टाइम टू टाइम क्या है भाई, डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ उनमें चेंजमेंट भी आता रहता है। तो हम यहाँ पे एक प्रकार से इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, फॉर्मल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिवीजन स्ट्रक्चर के बीच में। तो फॉर्मेशन क्या है भाई एक प्रकार से मेन फॉर्मेशन क्या है, फंक्शन के बेस पे रहते हैं, और जबकि डिवीजन की मेन फॉर्मेशन किस पे रहती है, प्रोडक्ट लाइन और सपोर्टेड बाय फंक्शन के बेस पे। स्पेशलाइजेशन क्या है, इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हम फंक्शनल के बेस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक जो स्पेशलाइजेशन के बेस का जो मैनेजर का कार्य है वो उलझा हुआ रहता है। और जबकि यहाँ पे इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस, यहाँ पे आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सकता है। मैनेजरल डेवलपमेंट एक प्रकार से क्या है, डिफिकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, एक प्रकार से क्या है, रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ती रहती है टॉप मैनेजमेंट को बार बार। और जब क्या भी इजियर ऑटोनोमी है, एज वेल एज द चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन हेल्प्स इन मैनेजरल फंक्शन डेवलपमेंट, यानी अलग अलग बेस पे अपना इजी जो डिपार्टमेंट के जो अलग अलग आपके डिविजनल बटे हुए हैं उसमें आसानी से क्या अपना अपना टास्क ऑटोनोमली बेस पे कर सकते हैं। कॉस्ट क्या है, फंक्शनल आर नॉट डुप्लीकेटेड हेंस इकोनॉमी, यहाँ पे अभी डुप्लीकेटेड की संभावना नहीं रहती, जबकि यहाँ पे डुप्लीकेशन की संभावना अधिक नहीं रहती, क्योंकि वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट भी हाई रहती है। कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट है मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी के बेस पे, यहाँ पे इजी बिकॉज ऑल फंक्शन आर रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इनटू वन डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हर एक अलग अलग प्रोडक्ट है और एक डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। सो आज हम यहीं पे करते हैं फिनिश हमारा। सो कल आपका नेक्स्ट भी जो टॉपिक लेके चलेंगे और देखते हैं अभी क्या रहता है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल का टॉपिक लेके चलेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है इसको प्लीज एक बार जरूर वॉच कीजिएगा और अपना जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिएगा। थैंक यू।